हमारा धार्मिक पहचान है, बस हम लोग क्या शुरू से यही बात रख रहे हैं कि जो हमारा धार्मिक पहचान हम लोग को नहीं मिल रहा है, तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि हमारा जो धर्म है सरना धर्म कोड बस दिया जाए। पर आदिवासी महिलाओं को राष्ट्रपति बना दिया गया है, फिर भी आप खुश नजर नहीं आ रहे। खुश नज़र कैसे आएंगे? हमें ये विश्वास था कि जैसे ही हमारे जो महामहिम हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो एक आदिवासी है, सरना परिवार से ही बिलोंग करती है। हमें तो ये लगा था कि हमें ये धरना प्रदर्शन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वो जैसे पद ग्रहण करती है और वो सभी सरकार के जितने भी जिम्मेदार उस तरह के व्यक्ति हैं उनसे बात करेगी और बस एक बुला के, और हमारा जो पहचान छूट गया है, हट गया है आज़ादी के पहले, तो हम आज़ादी के समय में तो हम चाहते हैं कि वो लाए। पर प्रधानमंत्री जी तो आपके साथ है ना। देखिए, वोट लेने के समय सब बोलता है कि हम आपके साथ हैं, और आदिवासियों को तो लोग ये समझ बैठे हैं कि इनको सिर्फ बातें करो, वादे करो और इनसे काम निकल जाता है, वोट ले लो और सीट ले लो, गद्दी ले लो, उसके बाद में भूल जाते हैं। लेकिन अब हम लोग भूलने वाले नहीं हैं। लोग हम आदिवासी ट्राइबल सब जाग चुके हैं। इस बार हम लोग ये बात को कह देते हैं कि आने वाला 2024 में अगर हमारा सरना धर्म कोड लागू करने की बात नहीं कही जाती है, नहीं लागू किया जाता है, तो 2024 में ये बतलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। खुद ब खुद हम लोग वोट के माध्यम से ये बतला देंगे कि जो हमारे साथ नहीं है वो किसी के साथ नहीं हो सकता। पर वादे तो करते हैं ना मोदी जी, वादे कर दिए, फिर अगर बाद में अगर ये जुमला निकला तो बात करने से क्या हो? वादे तो सभी कर रहे हैं, लेकिन हमें ये विश्वास है इस बार हम सिर्फ अपनी बातों को यहाँ पर उनके यहाँ तक पहुँचाने आए हुए हैं कि पूरे भारतवर्ष के जितने भी हम आदिवासी सरना परिवार के लोग हैं, जो सरना धर्म को मानते हैं, जो प्रतीक पूजक हैं, तो हम लोग इस विश्वास पे आए हुए हैं कि आपको सिर्फ यहाँ पर जंतर मंतर दिल्ली में याद दिलाने के लिए आए हुए हैं कि जो हमारा धर्म कोड की जो आप बात कर रहे थे, हमारा जो पहचान है देने का बात जो कर रहे थे, वो आप यथाशीघ्र दे दे। नहीं तो इस बार पिछले बार की तरह इस बार भी अगर ठगने का प्रयास कीजिएगा तो हमें तो पूर्ण विश्वास है कि कहीं ना कहीं आप जिस तरह का धोखा दिए हैं इस बार भी धोखा देते हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम संगम उरांव, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या लगता है अगर मोदी जी ने वादे कर दिए, अगर आपका कोड लागू कर दिया और फिर बाद में जुमला निकला तो क्या करेंगे आप लोग? देखिए, जो 2020 में झारखंड की सरकार हेमंत सोरेन ने सरना कोड पाए केंद्र सरकार को भेजा, पश्चिम बंगाल की सरकार ने भी भेजा, लेकिन केंद्र सरकार उसको लटकाए हुए। इसलिए आज हम लोग जंतर मंतर पे हैं अपने हक अधिकार के लिए। आज यहाँ क्यों आए हैं? अपना अधिकार मांगने के। जो हम लोग धार्मिक पहचान था 1871 से लेकर 1951 तक, उसको षड्यंत्र हटा दिया जाता है। 1961 में हम लोग को हमारे जो धार्मिक पहचान था वो दिया जाए। हम लोग प्रकृति पूजक हैं, हम लोग जल जंगल जमीन उसी में पूजा में विश्वास करते हैं, तो जो हम लोग अलग धार्मिक पहचान है, इसलिए आज हम लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं। पर मोदी जी तो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं सर। मोदी जी रखते हैं, हम लोग आदिवासी नहीं रखते हैं। मोदी जी रखते होंगे, हम लोग प्रकृति पूजक हैं। हम लोग का कल्चर कस्टम देखिएगा, मोदी जी का कल्चर और हम लोग में डिफरेंस नहीं है। हम लोग आदिवासी हैं, वो ओबीसी है, डिफरेंस है ना। तो क्या करेंगे अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है? पूरी नहीं हो, लगातार हम लोग लड़ते हैं। झारखंड में हम लोग लड़ा, झारखंड सरकार को विशेष सत्र बुला के भेजना पड़ा, ममता बनर्जी को भी भेजना पड़ा। अगर सरकार नहीं मांगती, आज जंतर मंतर में है, आने टाइम भीड़ देख रहे हैं ना, अभी तो सिर्फ 500 की संख्या में है। आने वाला टाइम में सरकार नहीं मानती है तो 5 लाख की संख्या में रामलीला मैदान में रैली करेंगे। इससे पहले भी आप लोगों ने धरना किया था यहाँ पे? हम लोग इससे पहले जब सरना कोड का मांग जब से हटाया गया तब से मांग चल रहा है। झारखंड देखे होंगे 2000 में बना, मांग बहुत पहले से था, जयपाल सिंह मुंडा के टाइम से, 1951 से। 1961 के बाद जो हटाया गया उस टाइम से ही जो धार्मिक पहचान की मांग होती रही है। सरकार देर से सुनी कि राज्य सरकार, लेकिन केंद्र सरकार सुन नहीं रही है। हमारे रिजर्व सीट से झारखंड में 14 लोकसभा सीट है, 4 एसटी सीट है। जो हमारे एसटी सांसद भी हैं, गीता कोड़ा ने कहा कि आदिवासी का जो पहचान है प्रकृति पूजक है। विजय हांसदा भी उठाए थे, लेकिन सरकार के सदन में मामला उठता है, सरकार ध्यान ही नहीं देती है। जब वोट आएगा तब बोलेगा हम आदिवासी का शुभचिंतक है। शुभचिंतक होते तो पारित कीजिए ना, काहे नहीं कर रहे हैं?
क्या लगता है सुनेंगे भाजपा सरकार आप? सरकार देखिए, आदिवासी लोग संवैधानिक तरीके से विश्वास करता है। जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था, आप लोग आदिवासी को लोकतंत्र नहीं सिखा सकते हैं, आपको लोकतंत्र सीखना है तो आदिवासी से सीखिए। तो हम संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, ना कोई एग्रेसिव ना कुछ नहीं। जगह जगह देखते हैं आदमी रेल रोक देता है, बस जला देता है। हम लोग संविधान में विश्वास करते हैं और जयपाल सिंह मुंडा भी सदस्य थे, बाबा कार्तिक उरांव भी सदस्य थे। तो हम लोग संवैधानिक तरीके से मांग रख रहे हैं सरकार, और मांग जारी रखेंगे। इतनी समय से आप लंबी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, लेकिन मांग पूरी होती नजर नहीं आ रही। क्या लगता है आगे कोई कठिन कार्रवाई करेंगे आप लोग? जो भी होगा संवैधानिक तरीके से करेंगे। सरकार को हम लोग, और नारा 24 में सरना कोड नहीं तो वोट नहीं, तो नहीं देगी तो वोट आदिवासी जिस सरकार किसी की भी वोट नहीं देगी। कांग्रेस की सरकार रही, उस टाइम भी रिपोर्ट भेजा गया था एसटी कमीशन के द्वारा, लेकिन सरकार ने, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने पारित नहीं किया। अभी बीजेपी है, अब बीजेपी कांग्रेस फुटबॉल जैसे हम लोग को फोड़ते रहे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। इसीलिए आज अपने हक अधिकार के लिए आज हम लोग यहाँ पास हैं, सरना कोड के लिए हैं और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हैं, ताकि हम लोग अलग धर्म में पहचान मिल सके। इसलिए हम भी झारखंड से आए हैं सर। क्या लगता है मांगों को पूरी होते नजर आ रहा है? मांग हमारे निश्चित तौर पे पूरा हो जाएगी। जितना जो हम लोग झारखंड से आए हैं और भारत के भिन्न भिन्न राज्यों से सब लोग हम लोग मिलजुल के आए हैं सरना कोड को लेने के लिए। निश्चित तौर पे हम लोग सरना कोड लेके ही रहेंगे, क्योंकि हम लोग को जितने भी सरकारें इस भारत जैसे देश में आए, सभी लोगों ने हम लोग को ठगने का काम किया है। सभी लोग बोलते हैं कि हम लोग आप लोग के साथ हैं, लेकिन कोई हम लोग के साथ कभी नहीं है। अगर हम लोग के साथ में रहता तो अभी इस तरह का नहीं होता। सरना कोड में क्या क्या दिया गया है? सरना कोड में विशेष तौर से हम लोग का जो रीति रिवाज है, हम लोग का जो धर्म संस्कृति है, ये सारा चीज़ हम लोग का अलग है। अब ये सरकार बोलता है कि हम लोग हिंदू हैं, ये हरगिज हम लोग हिंदू नहीं हो सकते हैं। जिस टाइम से इस दुनिया का सृष्टि हुआ है, ये पृथ्वी बना है, उस टाइम से आदिवासी जन्मा है इस धरती में, और उस समय से ये पूजा करते आया है धरती का। अगर 84 लाख जीव जंतु में अगर आज कोई प्रकृति को मानता है सही रूप में, जिससे ये दुनिया पूरा चलता है, तो है आदिवासी। 84 लाख जीव जंतुओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी आदिवासी को इंसान को माना जाता है, और उन इंसानों में आदिवासी सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी आता है, जो इस संपूर्ण प्रकृति की सेवा करता है। ना सिर्फ अपने लिए करता है, बल्कि सभी लोगों के लिए करता है। लेकिन कभी हम लोग के प्रति सरकार नहीं सोचती है कि ये हम लोग को कितना मदद कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, सबके साथ में चल रहे हैं। इस तरह का रवैया हो गया है। अगर हम लोग को सरना कोड मिल जाता तो हम लोग इस तरह से नहीं करते। जो सबको सिखाता है, एक बागडोर संभालता है, वही लोग के साथ इस तरह से छेड़छाड़ होगा तो ये हरगिज हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। पर जो हिंदू धर्म की बात नहीं करता है वो भारतीय नहीं है। हिंदू धर्म कब से है? अरे जब से दुनिया सृष्टि हुआ है, ठीक है, तब से आदिवासी पैदा हुआ है, ठीक है। ये बाद में एक हिंदू धर्म का प्रचलन बना दिया, ठीक है। इस देश में 3.5% ब्राह्मण लोग रहते हैं, जो कि यूरेशिया जैसे देश से आए हैं, ठीक है। हमारी संस्कृति सभ्यता, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, वहाँ से हमारी शुरू होती है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, वैसे चीज़ों को उन्होंने ध्वस्त किया है, कब्जा किया है। और इस देश में आके एक हिंदुत्व को वो लोग नाटक करते हैं कि सारे लोग हिंदू हैं। ये हरगिज हम नहीं मान सकते हैं। ये क्यों सोचती है सरकार कि इसको हम हिंदू राष्ट्र बनाएं? ये नहीं सोचती है कि यहाँ के मूल राष्ट्र हम बनाएं। यहाँ आदिवासी के लोग रहते हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे हिंदू राष्ट्र, बिल्कुल नहीं चाहेंगे, कभी नहीं चाहेंगे। ये आदिवासी का ये देश है, ये दुनिया है, आदिवासियों के लिए होना चाहिए, मूल राष्ट्र होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप, हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते? बिल्कुल नहीं चाहते। क्यों चाहेंगे? हम लोग आदिवासी हैं, ठीक ना? अरे कितना है हिंदू, ये कोई मानने वाला ज़्यादा नहीं, इसको तो बनाया गया है, धर्मांतरण किया गया है। ऐसी बात नहीं है, सब लोग हिंदू हैं। प्रकृति से हम लोग देखो जुड़ा हुआ है। हम लोग का धर्म संस्कृति अलग है। हम लोग प्रकृति को मानते हैं, ना किसी देवी देवता को हम लोग आकार या प्रकार लेके पूजा करते हैं। प्रकृति रहेगी तब ये जीवन है, प्रकृति नहीं रहेगी तो ये जीवन नहीं है। आप अगर देख लीजिए, हवा रोक दीजिए, पानी रोक दीजिए, तो क्या दुनिया कभी रह सकता है? पर लोग तो राम मंदिर विनाश हो जाएगा। लोग राम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। राम मंदिर की ओर कहाँ जा रहे हैं? ये सिर्फ एक बिंगुल फूका जाता है कि सब लोग जा रहे हैं। अगर राम की ओर हम लोग जाते
राम धर्म की ओर जाते, मंदिर की ओर जाते तो अभी हम लोग यहाँ होते, कभी न होते। इतनी जो भारी भरकम भीड़ जो देख रहे हैं, ये संख्या जो देख रहे हैं, हम लोग सब आदिवासी हैं, तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? ये सिर्फ फूका जा रहा है बिंगुल कि सभी लोग जा रहे हैं, ये हरगिज नहीं हो सकता है। तो आप नहीं मानते राम मंदिर को? हम बिल्कुल न मानते हैं, ना कभी माने हैं, ना कभी मानेंगे, ना मेरा आदिवासी समाज कभी मानेगा इस चीज़ को। हमारे लोगों को भोले भाले जो भाई बहन लोग हैं, जिन लोगों को जानकारी नहीं है, उन लोगों को बहला फुसला के उन लोगों को प्रलोभन दे के लिए जाया जाता है। आज हमारा समाज जाग चुका है, हमारे भाई बहन लोग पढ़ लिख रहे हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पे जा रहे हैं, सब अपना हक अधिकार कानून का बात जान रहा है। तो हम लोग सब लोग एकत्रित हुए हैं और हम लोग सरना कोड का मांग कर रहे हैं। अपना जो परंपरा है, अपना जो धर्म संस्कृति है, अपनी जो पूजा पद्धति है, वो हम लोग का सबसे दुनिया में अलग है। कहीं भी आप देख लीजिए, किसी से मैच नहीं करेगा। तो फिर हम लोग हिंदू कैसे हुए? पर जागा हुआ समाज वो माना जाता है जो मंदिरों की ओर जाता है। ये कुछ नहीं जा रहा है, ठीक ना। ये बहुत बड़ा जो आरएसएस और जो बीजेपी के लोग हैं ना, ये सिर्फ ये बिंगुल फूकते हैं कि हम ये ले जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। मेरा समाज यदि जाता राम की ओर, राम भगवान को मानता, मंदिर की ओर जाता, तभी यहाँ आता। हाँ, ये हरगिज नहीं हो सकता है। वो चाहता है कि हम एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इसीलिए बोलता है, लेकिन ये हरगिज नहीं होगा। हम लोग का सबसे दुनिया में पहचान जो है अलग है, हम लोग का रीति रिवाज अलग है, हम लोग एक जो हम लोग का भाषा बोली है वो अलग है, हमारी परंपराएं अलग है। तो हम कैसे हिंदू हो सकते हैं? दिक्कत क्या है हिंदू राष्ट्र में? हिंदू राष्ट्र में दिक्कत कैसे न होगा? हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं, ठीक है, हम लोग आदिवासी हैं, ठीक है। हम लोग किसी आकार प्रकार का पूजा न करते हैं, तो हम लोग हिंदू कैसे बनेंगे यार? कैसे हम लोग हिंदू हुए? आदिकाल से वास करते हम लोग आए, रहते आए हैं, वो न हुआ आदिवासी। तो बाद में हिंदू कैसे हम बोलेंगे अपने आप को? ये बिल्कुल न बोलेंगे। हम लोग आदिवासी हैं, आदिवासी ही रहेंगे। हम लोग एक नारा भी है कि आदिवासी हैं हम, आदिवासी ही रहेंगे। हाय हेलो नहीं, हम जोहार बोलेंगे। संविधान को मानते हैं? संविधान को बिल्कुल मानता हूँ। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये संविधान का रचना किया है, वो निर्माता है, तो संविधान को क्यों नहीं मानेंगे? हमारा संविधान का निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने कभी ऐसा नहीं किया है कि कोई भी किसी धर्म के ऊपर दबाव बनाया जाए या उसको दिक्कत परेशानी किया जाए, उसके जो हक अधिकार है उसको नहीं मिलना चाहिए, ये कभी उन्होंने उल्लेख किया ही नहीं है। लेकिन ये जो सरकारें ये सुनती कहाँ हैं हम आदिवासियों के बाद? हमारे बाबा साहब भीमराव का जो योगदान है राष्ट्र के प्रति, वो अभी तक किसी ने नहीं किया है। सभी लोगों के लिए किया, लेकिन ये चीज़ को कभी उजागर नहीं किया जाता है। थैंक यू।